हेलो एवरीवन। ऐसा है कि इस समय तुम्हारा और मेरा दोनों का समय बहुत कीमती है, लेकिन मुझे लगा कि कुछ एक ऐसी चीज़ है जो शायद आप लोग मिस कर रहे होगे और वो चीज़ मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो एक टॉपिक है जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, लेकिन उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे पास है या नहीं वो हम एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं। शेयरिंग के नाम पे मुझे एक चीज़ और याद आ रही है, भले ही इस सेशन को आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत करना, लेकिन इस 2-3 मिनट की वीडियो को ज़रूर देख के जाना। पेपर से पहले ज़रूर देख लेना, बहुत ही ईजी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, और एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो वो हमें पता होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि मैंने पहले कुछ चीज़ें शेयर नहीं करी हैं इस एग्ज़ाम से रिलेटेड। आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में यदि जुड़े हुए होंगे तो आप सबको पता होगा कि मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स जो हैं वहाँ पे बच्चों के साथ में एक एक पेज का पूरा कॉन्टिनेंट जो है बना के शेयर किया है, व्हाट्सएप में भी और टेलीग्राम में भी। तो दोनों के लिंक यहाँ पे दिए हुए हैं, अगर आप लोग चाहते हो तो उससे जुड़ जाओ। और लास्ट में एक चीज़ और बताऊँगी मैं आपको, उसके लिए बने रहना। 2 मिनट का ये वीडियो 2 मिनट का होने वाला है। तो अब मैं अपने स्क्रीन को मिनिमाइज़ करती हूँ और चलते हैं उस पीपीटी की तरफ जिसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहती हूँ। तो 2-3 मिनट जो है आप यहाँ पर देंगे, हो सकता है कि आपका यहाँ से एक क्वेश्चन बने, ये मेरी गट फीलिंग कह रही है। एग्ज़ाम से एक दिन पहले मैं भी खुद पढ़ रहे हूँ, आप लोग भी पढ़ रहे हो, तो ये चीज़ ज़रूर देख के जाना। तो बेसिकली हुआ क्या है कि आप सभी को जैसे पता है कि अपना न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बना है। अब न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो काफ़ी बच्चों को नहीं पता होते, क्योंकि जैसे अभी मैंने 2-3 लोगों से बात करी जो मेरे संपर्क में हैं, जो कल प्रीलिम्स का टेस्ट भी दे रहे हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या तुमने ये पढ़ा है कि न्यूज़ में तो बहुत रहा, लेकिन हमने सोचा कि ये तो पॉलिटिकल चीज़ है, आएगी कि नहीं आएगी पता नहीं। तो एक बार ज़रूर देख लो, क्योंकि ये भारत के लिए बहुत बड़ा एक अवसर है, एक नया पार्लियामेंट जो है। और आज नहीं, कल कल इंडियन एक्सप्रेस में इस पर एक आर्टिकल भी आया था। तो जो 2024 वाले हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ मैंने टर्म्स लिखी हुई हैं, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, आप लोगों को पता ही होगा। तो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग से रिलेटेड कुछ पॉइंट है, ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे। हम यहाँ पर बस ये चीज़ें देख रहे हैं कि भैया क्या क्या है। तो एक तो इसको सेंट्रल विस्ता कहते हैं, पहली बात। इसका स्ट्रक्चर ट्राइंगुलर है, ये हमें पता होना चाहिए। इसको पता रखोगे नहीं रखोगे कोई बात नहीं है, 64,500 स्क्वायर मीटर में बना हुआ है। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि इसको 4 हिस्सों में बनाया गया है, जहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा, सेंट्रल लाउंज और ऑफिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, ये 4 हिस्से, 4 चीज़ें यहाँ पर बनी हुई हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक जगह हैं। लोकसभा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा की जो सीट्स हैं, क्योंकि आने पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है तो ज़्यादा नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, ज़्यादा एमपीज आएंगे। 888 सीट इसमें करी हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि थीम लोकसभा की पीकॉक है। पीकॉक जो कि हमारा नेशनल बर्ड है, उसको यहाँ पर थीम रखा गया है। राज्यसभा की जो सीट है 384 हैं। हमेशा राज्यसभा की कम ही रहती हैं, आपको पता है। जैसे अभी 545 मैक्सिमम लोकसभा की थी और राज्यसभा की करीब करीब 245 के आसपास थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि नेशनल फ्लावर जो है हमारा लोटस, उसकी थीम यहाँ पर रखी गई है राज्यसभा के लिए। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, एक इम्पॉर्टेंट ये है और ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है इसका। यहाँ पर हर सीट पे, लोकसभा और राज्यसभा में जहाँ हमारे एमपीज बैठे होते हैं, जो देश के लिए पॉलिसीज बनाते हैं, जिनको हम चुन के भेजते हैं, तो 2 मेंबर एक सीट पे बैठ सकते हैं। ये उतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हर सीट पर डिजिटल सिस्टम और टच स्क्रीन लगे हुए हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर एक नई बिल्डिंग और बनाई गई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल। ठीक है, तो यहाँ 4 चीज़ें ये हो गई, 4 ऑफिस ये हो गए और एक हॉल बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल, जो कि इंडिया के डेमोक्रेटिक हेरिटेज को शोकेस करेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लार्ज कमेटी रूम्स हैं जो कि आपके एमपीज़ के जो हमारी पार्लियामेंट्री कमेटीज़ होती हैं उनके लिए बनते हैं। सारे के सारे ऑडियो वीडियो सिस्टम्स यहाँ पर लगे हैं, ऑडियो विजुअल। इसके बाद जो सेंटर आपके क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उनके लिए 92 रूम्स हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट ज़्यादा बात ये है, दैट इज़ ये जो नया हमारा सेंट्रल विस्ता बन रहा है, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है, ये दिव्यांग फ्रेंडली है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ये एनर्जी इफिशिएंट तरीके से बनाया गया है। इसको प्लेटिनम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग का रेटिंग मिला हुआ है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखने के लिए ये ज़रूरी है कि यहाँ पर फ्यूचर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया गया है, भविष्य में पानी को स्टोर करने के लिए। और ये जो पानी है, अगर गंदा भी होता है तो यहाँ पर जितना भी पानी यूज़ होगा उसके लिए एक रिसाइकलिंग वाटर सिस्टम बनाया गया है। तो यहाँ
अगर मैं देखूं कि कौन कौन से पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, कुछ भी बन सकता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर हाईलाइट करूँ तो एक तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट है, 4 पार्ट्स में इसको बनाया गया है। लोकसभा की थीम पीकॉक, राज्यसभा की थीम लोटस है, ठीक है। इसके बाद में जो है यहाँ पर हमारे लिए 92 रूम्स ऑफ COM, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी दिव्यांग फ्रेंडली है, एनर्जी इफिशियंट है, फ्यूचर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, रिसाइकलिंग वाटर सिस्टम है, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल है इसमें जो कि डेमोक्रेटिक हेरिटेज को शोकेस करेगा हमारी। इस सब के अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो आप लोगों को यहाँ पर पता होनी चाहिए, दैट इज सेंगोल। सेंगोल, अब यूपीएससी की आदत है कि आपको एक टर्म दे देगा, फिर 4 ऑप्शन दे देगा, बताओ कि इसमें से क्या है, जैसे फनम आया था कॉइन, ठीक है, पिछली बार। तो अब यहाँ पर क्या है, सेंगोल क्या है। सेंगोल हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये आज़ादी के पहले दिन से हमारे लिए यहाँ पर इसका एक रिलेशन बनता है। सेंगोल ये एक राजदंड कहते हैं इसको हिंदी में, ये राजदंड है। इस राजदंड को यहाँ पर हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जब देश आज़ाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू जी को दिया गया था, और ये दिया था माउंट बैटन ने। तो ये गोल्ड प्लेटेड 5 फीट लॉन्ग एक स्टिक टाइप होती है, वैसे तो इसको स्कैप्ट्रे कहते हैं, ठीक है, एक्चुअल में स्टिक नहीं है, स्कैप्ट्रे बोलते हैं। तो गोल्डन स्कैप्ट्रे है ये, 5 फीट लंबा है, और ये जवाहरलाल नेहरू जी को पहली बार लॉर्ड माउंटबेटन ने दिया था 14 अगस्त 1947 को, ठीक है, जब एक सेरेमनी हुई थी हमारे इंडियन पार्लियामेंट की। और जिस समय आप देखना चाहें तो यहाँ पर ये इनके हाथ में ये जो है ये सेंगोल है। तो याद रखिएगा, इसमें ऊपर जो है वो बुल का वो बना हुआ है, स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पे इंडियन फ्लैग बने हुए हैं, खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जवाहरलाल नेहरू जी को दिया गया था, इनके हाथ में ये यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। अब क्योंकि कल के न्यूज़पेपर में फिर से एक न्यूज़ आई है इंडियन पार्लियामेंट को लेके, सेंट्रल विस्ता को लेके, तो यहाँ पर बोला गया है सेंगोल टू बी इंस्टॉल्ड इन द न्यू पार्लियामेंट, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है, इसका सिग्निफिकेंस वगैरह आपने कल के न्यूज़पेपर में देखा होगा, ठीक है। यहाँ पर 26 मई, ये आपको 26 मई दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं जूम कर सकते हूँ इसको, ठीक है, अपन इसको जूम कर सकते हैं जिससे कि आपको दिख जाए। अब जूम वाला ऑप्शन पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है, बट ठीक है, आप कल के न्यूज़पेपर में देख सकते हो। कल के न्यूज़पेपर में इंडियन एक्सप्रेस में दिया गया है डिकोडिंग सेंगोल, इसके ऊपर एक बहुत लंबा आर्टिकल आया है, दैट मीन्स ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। धर्म दंड के नाम से इसको जाना जाता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, इंडियन सिविलाइजेशन का ट्रेडिशन है ये, एथिकल स्पिरिचुअल अथॉरिटी जब हम किसी को देते हैं, स्पिरिचुअल अथॉरिटी देते हैं, एथिकल अथॉरिटी देते हैं, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये ऋषि मुनियों के पास जो वहाँ पे हैं उनके लिए भी, मतलब उनके पास भी होता है, और ये हमारी पॉलिटिकल अथॉरिटी को दिया जाता है। अभी क्योंकि नया पार्लियामेंट बन रहा है तो वहाँ पर इसको इंस्टॉल किया जा रहा है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब अगर ठीक लगा हो तो कर देना, नहीं ठीक लगा हो तो कोई बात नहीं है, आपकी मर्जी है। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि कल आप लोगों का जब प्रीलिम्स का पेपर हो जाएगा 4:30 बजे, उसके बाद 5:30 बजे से हम लोग करेंगे सीसेट का एनालिसिस फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के साथ में। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से 40 क्वेश्चन बहुत ईजी थे जो आप करते तो आपका सीसेट आराम से निकल सकता था, और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, और जितना मैंने पहले पढ़ाया है, जो बच्चे पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनका एक्सपीरियंस भी आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा परसों से हम लोग इंडियन सोसाइटी और सोशियोलॉजी ऑप्शनल पेपर 2 शुरू कर रहे हैं। इंडियन सोसाइटी का कंप्लीट एनसीईआरटी क्लास 11th हम लोग परसों के एक मैराथन सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं, तो उसके लिए जुड़ना मत भूलना। जो भी नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोग रमा शर्मा सोशियोलॉजी अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको मेरी वीडियोस मिलेंगी जहाँ पे मैंने कंप्लीट सोशियोलॉजी को पढ़ाया। पेपर 1 पेपर 2 की दोनों की प्लेलिस्ट चैनल पर बनी हुई है, तो आप लोग बने रहिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे, घबराइएगा बिल्कुल मत, एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।